लड़कियां कैसे कमीशन ले सकती हैं सर? गर्ल्स के बारे में भी प्लीज बताइए। बहुत सी आप वीडियोस बनाते हो बॉयज के बारे में, लड़कियों के बारे में भी बताइए। लड़कियां कैसे डायरेक्ट कमीशन ले सकती हैं, डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कोर्सेज कमीशन के जरिए से या जिस भी तरीके से? क्या मेडिकल के अलावा भी लड़कियां कमीशन ले सकती हैं? मैंने मेडिकल नहीं किया हुआ, मैंने FSC मेडिकल नहीं की हुई, मैंने नर्सिंग डिप्लोमा नहीं किया हुआ, क्या मैं कमीशन ले सकती हूँ? लड़कियां कैसे कमीशन ले सकती हैं? हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन है लेकिन आप हमारे लिए वीडियोस नहीं बनाते। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं भाई, आप ढूंढते नहीं हो। मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं लड़कियों के बारे में। तो आज की फिर से मेरी वीडियो जी आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों के इसरार पर कि लड़कियां शॉर्ट सर्विस कोर्स के जरिए से कमीशन किस तरह से ले सकती हैं और डायरेक्ट कैप्टन के तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री में किस तरह से आ सकती हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आपकी तालीम जो है वो क्या होनी चाहिए। गौर से सुन लीजिएगा। MSc साइकोलॉजी, MSc मैस कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस में MSc या मास्टर्स, जो भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ये 3 डिग्रियां हो गई। MSc टीवी और फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म कम्युनिकेशन, फिल्म प्रोडक्शन, टीवी और मीडिया के मुतल्लिक मैस कम्युनिकेशन MSc फैशन डिजाइनिंग, फिल्म प्रोडक्शन, यानी इस तरह की जो मैस कम्युनिकेशंस वगैरह इस तरह की जो आपने MSc की हुई हैं, यानी फाइन आर्ट्स वाले बच्चे, यानी ह्यूमैनिटी वाले बच्चे, वो सारे के सारे इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी तालीम होगी जी। आपका कद जो है वो 5 फीट 2 इंच होना चाहिए। इसमें बच्चियों को रियायत है, 5 फीट तक का भी कद आपका चल जाता है। अप्रोक्सीमेटली 5 फीट 2 इंच आपका स्टैंडर्ड है, 2 इंच आपको कंडोनेशन है, यानी 5 फीट वाली लड़कियां भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आपकी जो नजर है वो 6x6 होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस। अब इसमें कितनी गुंजाइश है, कितनी कमी है, वो आप CMH डॉक्टर से रुजू कर सकते हो, वहां से आप पूछ सकते हो। बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर और ना ही मैं कोई स्पेशलिस्ट हूं जी। मैंने आपको सिर्फ सर्विसेज के बारे में बताना होता है, अपने तजुर्बे की बिना पे, जो हमने सर्विसेज की हुई है उनकी बिना पे आपको चीजें बताता हूं, गाइडलाइन देता हूं। तो आप CMH डॉक्टर से मशवरा करें कि आपकी कितनी नजर वीक जो है वो ग्लासेस के साथ चल जाएगी। 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 14 मिनट में आपने दौड़ लगानी होगी। बहुत आसान होता है जी गर्ल्स के लिए, 14 मिनट बड़ा टाइम होता है। लड़कों का यही टाइम 7 मिनट होता है, तो आपने 14 मिनट में यानी डबल टाइम में आपने ये रनिंग पूरी कर लेनी है। आप आसानी के साथ एक रिदम रख के स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलते रहो तो आप आसानी के साथ 1.6 किलोमीटर दौड़ लगा लेते हो। उसमें मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं कि आपने क्या क्या करना है। फिर से एक दफा डिटेल से थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपने बेटा जॉगर अच्छे पहन के जाना है, एक रिदम रखना है, पंजे के ऊपर दौड़ना है और दौड़ लगाने से पहले कोई आधा पौना घंटा पहले आपके स्टमक में कोई चीज होनी चाहिए, ठोस कोई खुराक, कोई चीज इस तरह की, ताकि आपके अंदर एनर्जी बहाल रहे। को पानी शानी को निम्को कोई उसमें लेमन निचोड़ के आप उसको ले जाओ साथ पानी, वो आप पी सकते हो हल्का फुल्का। आप हल्की हल्की रनिंग करते रहो, आप आसानी के साथ 14 मिनट में ये फासला तय कर ले तो कोई मुश्किल नहीं है। वजन आपका जो है वो BMA के मुताबिक होना चाहिए या BMI के मुताबिक होना चाहिए या BMS के मुताबिक होना चाहिए, यानी बॉडी मैस स्टैंडर्ड, बॉडी मैस इंडेक्स, बॉडी मैस अप्रोक्सीमेटली, वही सारे का सारा चीजें होनी चाहिए। ये जितना कद है उतना ही वजन। ये डॉक्टर्स के पास चार्ट लगे होते हैं, CMH से आपको पता चल जाता है कि आपका वजन कितना होना चाहिए। उसके बाद जी आपके पुशअप्स हैं, चिनअप्स हैं और सिटअप्स हैं। आपके पुशअप्स जो हैं वो आप 8 से 10 लगा लो, 2 मिनट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको फिजिकली चेक किया जाता है कि आप ठीक हो, कोई मसला तो नहीं, कोई इशू तो नहीं। उसके बाद आप सिटअप्स लगाते हो, यानी उठना और बैठना, उठक बैठक, सिट अप्स, ये आप लगाते हो, 10 लगा लो काफी है। उसके बाद 2 आप चिनअप्स लगाते हो, 1 चिनअप पे भी काम हो जाता है। गर्ल्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है, लो होता है, चल जाता है, यानी आपको सिर्फ चेक ये करना होता है कि आपके पट्टे, हड्डियां शड्डियां हर चीज फिट है, ठीक है, आप उसमें आ जाते हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। आपने 2 तरह से तैयारी करनी है। एक तो आप रेगुलर रोजाना एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, भागने दौड़ने की वर्जिश करें। आपने मिलिट्री में जाना है, यू हैव टू एक्टिव एंड स्मूथ पर्सन, तो आपको जो है वो इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइजेज करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, दौड़ करनी चाहिए, रोजाना आप करो, एक्सरसाइज करो। आगे जाके अपने मिलिट्री में सर्व करना है तो आपको एक्टिव होना चाहिए। उसके साथ साथ जी आप जो है वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे मेंटली। मेंटली ट्रेनिंग क्या है कि आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने तैयारी करनी है, अपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। आपका रिटर्न होगा, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, एकेडमिक्स का टेस्ट होगा, उन सब की आपने तैयारी करनी है। तो आपने 2 तरह से तैयारी करनी है, एक फिजिकल की, एक मेंटली। तो इसी तरह से आप आसानी से ये चीजें कर जाते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट इस तरह से नहीं होगा, बल्कि आपके टेस्ट जो हैं वो लाइट होते हैं, थोड़ा सा आपको देखा जाता है। मेंटली आपका ज्यादातर होता है जी एकेडमिक्स का, यानी जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हुआ है उस सब्जेक्ट के ज्यादातर एग्जाम्स आपसे होते हैं।
उसके बाद फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है, आपका इब्तदाई मेडिकल हो जाता है, फिजिकल हो जाता है, आपका देख लिया जाता है कोई चीज को बीमारी तो नहीं, फ्लैट फिट तो नहीं, एंगल दुरुस्त हैं बाजुओं के, और इसी तरह से आपकी सारी चीजें चेक करके फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग चली जाती है जीएचक्यू में। जीएचक्यू से शॉर्ट लिस्टिंग होकर वापस आती है, फिर आपका होता है मेडिकल, फाइनल मेडिकल। फाइनल मेडिकल में आप क्लियर हो गए, आपकी सीबीसी, आपकी शुगर्स, आपकी पाइल्स, हर चीज चेक कर ली जाती है, बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं, आपकी बॉडी ठीक है, सेहतमंद है, बाजू के एंगल दुरुस्त हैं, आपकी जो है फ्लैट फिट तो नहीं, नी नॉकिंग तो नहीं, ये सारी चीजें चेक कर ली जाती हैं, फाइनल मेडिकल हो जाता है आपका। उसके बाद फिर से आपकी लिस्टें चली जाती हैं और आप लोगों के फॉर्म फिल करवा लिए जाते हैं फॉर आईएसएसबी। आईएसएसबी के लिए जिन लोगों के फॉर्म फिल हो गए उनके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रख लिए, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए गए स्टैंप्स लगा के आपका चांस क्लियर हो गया, अवेल कर लिया आपने चांस, आप फेल होके वापस आ गए, आप आईएसएसबी में नहीं जाओगे। जो बच्चियां आईएसएसबी में जाएंगी उनके फॉर्म फिल करके उनके असल डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास ही रख लेंगे। आईएसएसबी करने के बाद आपने क्लियर कर लिया, आईएसएसबी आपकी होगी जी 6 माह की ट्रेनिंग पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। 6 माह की ट्रेनिंग होगी आपकी। आप उस सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद आपसे बॉन्ड फिल करवाया जाएगा और आपको मिलिट्री में कमीशन दिया जाएगा एज अ कैप्टन। लेकिन उस मरहले से पहले आपको जो है तमाम लोग बच्चियों को आपको 4 हफ्ते की मजीद ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में आपको 4 हफ्ते की दोबारा से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उस ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपसे जो है वो बॉन्ड शॉन्ड फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा कि आप इतने साल जो है वो मिलिट्री सर्विस करोगे और फिर आप मिलिट्री से किसी और दीगर शोबे में जा सकते हो। उम्र आपकी जो है वो 28 साल है, तो आप शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों चल जाते हो, लेकिन अब आपको गैर शादीशुदा बच्चियों को तरजीह दी जाती है। आप विडो हो तब भी चल जाओगे, यानी आपको अगर कोई खुदा न खास्ता कोई तलाक वगैरह है तो वो बच्चियां भी अप्लाई कर सकती हैं। 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। जब आप आईएसएसबी करके वापस आप आ जाओगे, कंप्लीशन हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग की, पीएमए से आप वापस आ जाओगे तो फिर आपको कमीशन दिया जाएगा। आपसे 7 साल का बॉन्ड फिल करवाया जा सकता है, आपसे 10 साल का बॉन्ड फिल करवाया जा सकता है, आपसे 13 साल का बॉन्ड फिल करवाया जा सकता है। आपको कैप्टन के तौर पे कमीशन दिया जाता है। अब मैं आता हूं जी आपके सवालों की तरफ। बहुत सी बच्चियां सवाल करती हैं कि क्या सर हम कैप्टन भर्ती हो के तो फिर हम जो है वो बॉर्डर पे जाके लड़ सकते हैं, यानी हम सर्विंग फोर्स होते हैं। बिल्कुल जी, आपको बवक्ते जरूरत बॉर्डर पे ले जाया भी जा सकता है, आप लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, आप मिलिट्री का हिस्सा होते हो, बाकायदा हर चीज आपको सिखाई जाती है, वेपन हैंडलिंग हर चीज आप करते हो उसी तरह से जिस तरह बाकी सारे जवान करते हैं, बच्चे करते हैं, लड़के करते हैं। उसके बाद जी बहुत से सवाल आपके कि क्या सर हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में ही काम करेंगे, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं कि नहीं पहनते? बिल्कुल आप यूनिफॉर्म पहनते हो, कैप्टन के तौर पे आप मिलिट्री का हिस्सा होते हो, आप हर जगह पे काम करते हो। फिर आपका सवाल कि सर यूनिट्स हमें किस तरह से मिलती है, क्या हम अपनी चाय से अपनी मर्जी से यूनिट्स ले सकते हैं? मुझे आर्टिलरी में शौक है, मैं फलां कोर में जाना चाहती हूं, मैं फाइट करना चाहती हूं, मैं गनर बनना चाहती हूं, मैंने एसएसजी करना है, मैं फलां करना है, तो भाई ये आपकी अपनी मर्जी नहीं होती। आपका जो कोर्स होता है उसके कोर्स के एंड पे जो रिपोर्ट आपकी आती है उस रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री खुद आपको यूनिट्स अलाट करती है। तो आप जो है वो अपने मिलाने तबीयत और रुझान के मुताबिक आपको आपकी यूनिट्स दी जाती हैं। आपका जो ट्रेनिंग होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, उसमें हमें असेस हो जाता है कि ये बच्चा किस काम के लिए फिट है, तो उस बच्चे को बच्ची को उसी जगह पे फिट किया जाता है। आप लोगों से जो है आपकी तालीम के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली जो है वो हमारे ISPRs में उनके मुतल्लिका जो रेलिवेंट हमारे डिवीजन्स, आर्टिलरीज और यूनिट्स होती हैं उनमें आपको तैनात किया जाता है। तो इस तरह से आप जो लड़कियां हैं वो शॉर्ट सर्विस कोर्स कमीशन लेकर डायरेक्ट कैप्टन के तौर पे पाकिस्तान मिलिट्री में आ सकते हो। ये कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है और पाकिस्तानी शहरी लड़कियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं। गैर शादीशुदा, शादीशुदा, विडो सब इसमें अप्लाई कर सकती हैं। नजर आपकी जो है वो 6x6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस। आपका कद जो है वो 5 फीट तक चल जाएगा। बहुत सी चीजें मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूं। क्या हमें रिहाइश मिलती है? बिल्कुल जी, आपको रिहाइश मिलती है। आपका मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपको रिहाइश मिलती है, आपको हर चीज मिलती है मिलिट्री की तरफ से। बैरून मुल्क कोर्सेज करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ आप मुल्कों में जा सकते हो, आपका एक्सपोजर, आपका विजन वसी हो जाता है, बढ़ जाता है। आपकी जो मिलिट्री की रिहायशी स्कीमें होती हैं वहां पे आपको रिहाइश भी मिलती है, प्लाट भी मिलते हैं। बहुत मामूली तनख्वाह में से पैसे काट के आपका वो प्लॉट भी बन जाता है, तो इस तरह आपकी रिहाइश का मसला परमानेंट हल हो जाता है। उसके अलावा अब आप सर्व कर रहे होते हो मिलिट्री में तो आपको रिहायशी मकान मिलते हैं, आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हो।
ठीक है जी, आपको खाना मिलता है, आपको हर चीज मिलती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बहुत अच्छी इज्जत और ऑनर वाली जॉब है और आप कमीशन ऑफिसर के तौर पे काम करते हो। उसके बाद जी आपका सवाल कि क्या हमारी सर प्रमोशन होती है? बिल्कुल जी, आपकी प्रमोशन होती है। आप मेजर बनते हो, आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हो, कर्नल बनते हो, ब्रिगेडियर बनते हो। बहुत सी बच्चियां हमारी जो शॉर्ट सर्विस वाली हैं वो काफी सारी रैंक्स लेके आगे तरक्की करके मेजर जनरल तक बनी हुई हैं। तो आपकी एज और सर्विस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने कितनी सर्विस कर ली है और आपकी एज कितनी है और आपने कितने कोर्सेज सक्सेसफुली पास कर लिए हैं। आपके हर रैंक के बाद आपका एक कोर्स होता है, उसके बाद फिर स्टाफ कॉलेज क्वेटा में जो स्टाफ कोर्स होता है वो आपका डिफाइन करता है कि आप अल्फा में आते हो, ब्रावो में आते हो या चार्ली में आते हो। अल्फा ब्रावो चार्ली से मुराद है ए डिवीजन, बी डिवीजन और सी डिवीजन, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। तो इस तरह से आपकी वहां पे कैटेगराइज हो जाती है, उसी के हिसाब से आपकी प्रमोशंस होती हैं और साथ साथ दीगर कोर्सेज चलते रहते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि गर्ल्स कैसे कमीशन ले सकती हैं। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।